आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ धन दौलत कमाने का कोई बाहरी रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि यह आपके भीतर छिपे उस असीमित खजाने का दरवाजा खोलती है जिसे खुद विधाता ने आपके जन्म के साथ आपके भीतर बोया था। आज हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जैसी महान किताब के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक और बेहद चमत्कारी और जीवन बदलने वाली किताब रिचेज आर योर राइट, यानी अमीरी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है के बारे में। जरा एक पल के लिए ठहरिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरी ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आप हर महीने सिर्फ बिल चुकाने, कर्ज की किस्तें भरने और पाई पाई का हिसाब रखने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आपका ये अनमोल जीवन सिर्फ अभाव, तंगी और चिंताओं के साए में गुजारने के लिए है? हमारे समाज ने, हमारे आसपास के लोगों ने और हमारी पुरानी मान्यताओं ने हमारे दिमाग में ये बात इतनी गहराई से बिठा दी है कि अमीर बनना सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की किस्मत में होता है, या फिर अध्यात्म और अमीरी का आपस में कोई मेल नहीं है। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी इस कालजयी किताब में इस भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे इस धरती पर सांस लेने के लिए हवा पर आपका अधिकार है, जैसे सूरज की रोशनी पर आपका अधिकार है, ठीक उसी तरह इस ब्रह्मांड की प्रचुरता, धन दौलत और संपन्नता पर भी आपका पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखक इस किताब की शुरुआत में ही हमारी आत्मा को झकझोरने वाला एक ऐसा सच सामने रखते हैं जिसे समझे बिना कोई भी इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता। वे कहते हैं कि गरीबी कोई भगवान की दी हुई नियति या आपकी किस्मत का लेखा जोखा नहीं है। गरीबी असल में एक मानसिक बीमारी है। जैसे जब आपके शरीर में कोई रोग होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बीमार होना अस्वाभाविक है। ठीक उसी तरह अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी है तो यह इस बात का सबूत है कि आपके मानसिक विचार बीमार हो चुके हैं। डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाली जो परम शक्ति है वो कभी नहीं चाहती कि उसकी कोई भी संतान अभाव में जिए। प्रकृति को देखिए, पेड़ों पर अनगिनत पत्ते हैं, आसमान में अरबों तारे हैं, समुद्र में अथाह पानी है। प्रकृति में कहीं भी कोई कमी नहीं है। तो फिर आपके जीवन में ये कमी क्यों है? इसका सीधा सा कारण ये है कि आपने अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिला दिया है कि आप कमी और दरिद्रता के ही हकदार हैं। जब तक आप अपने भीतर के इस आत्मविश्वास को नहीं बदलेंगे, तब तक बाहरी दुनिया में चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपकी तिजोरी हमेशा खाली ही रहेगी। यहाँ से लेखक हमें अवचेतन मन के उस कड़े और अचूक नियम की तरफ ले जाते हैं जिसे वे विश्वास का कानून, द लॉ ऑफ बिलीफ कहते हैं। वे समझाते हैं कि आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इस जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें बबूल का बीज बो रहे हैं या आम का। आप जो भी बीज इसके भीतर डालेंगे, ये उसे कई गुना बड़ा करके आपको वापस लौटा देगी। हमारे विचार ही वो बीज हैं जिन्हें हम हर रोज अनजाने में अपने अवचेतन मन में बोते रहते हैं। जब आप दिन भर ये सोचते हैं कि मेरे पास कभी पैसे टिकते नहीं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, या मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो आप असल में अपने ही भीतर दरिद्रता के कटीले बीज बो रहे होते हैं। आपका अवचेतन मन आपकी इस गहरी भावना को एक हुक्म की तरह स्वीकार करता है और आपकी बाहरी जिंदगी में ऐसी ही परिस्थितियां, ऐसे ही लोग और ऐसे ही नुकसान लाकर खड़े कर देता है जिससे आपकी वो कड़वी बात सच साबित हो सके। एक अमीर मानसिकता का इंसान बनने के लिए आपको सबसे पहले पहरेदार की तरह अपने विचारों पर नजर रखनी होगी और अभाव के हर एक विचार को तुरंत जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इसके बाद पुस्तक हमें उस मानसिक और आध्यात्मिक टूल के बारे में बताती है जिसके दम पर दुनिया के हजारों लोगों ने अपनी तकदीर को बदला है, और वो है अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक आत्मकथन की शक्ति। लेखक कहते हैं कि रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद का समय सबसे जादुई होता है, क्योंकि उस वक्त आपका चेतन मन शांत होता है और आपके अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह खुला होता है। डॉक्टर मर्फी एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली मंत्र हमें देते हैं जिसे आपको हर रोज पूरी श्रद्धा और गहरे एहसास के साथ खुद से कहना चाहिए कि पैसा ब्रह्मांड का एक पवित्र हिस्सा है। यह मेरी जिंदगी में लगातार बिना रुके और प्रचुरता से बह रहा है। मैं हर रोज मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा हूँ। जब आप इन शब्दों को सिर्फ एक रटी रटाई लाइन की तरह नहीं, बल्कि पूरे दिल से महसूस करते हुए बोलते हैं, तो आपके भीतर का पुराना डर और संशय धीरे धीरे पिघलने लगता है। यह आदत आपके अवचेतन मन के पुराने ढर्रे को दोबारा रीप्रोग्राम कर देती है और आपकी पूरी ऊर्जा को अमीरी के चुंबक में बदल देती है। आगे बढ़ते हुए लेखक जलन और ईर्ष्या, जेलसी एंड एनवी के उस खतरनाक मानसिक जाल से हमें सावधान करते हैं जो अनजाने में ही हमारे अमीर बनने के सारे रास्तों को ब्लॉक कर देता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब आप किसी दूसरे इंसान की महंगी गाड़ी, उसका बड़ा मकान या उसकी कामयाबी को देखकर अपने भीतर थोड़ा सा भी मलाल या जलन महसूस करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को यह सिग्नल भेज रहे होते हैं कि आपको अमीरी से नफरत है। आपका दिमाग सोचता है कि जिस चीज से आपको चिढ़ है वो चीज आपके पास कभी नहीं आनी चाहिए। ये इस ब्रह्मांड का बहुत कड़ा नियम है कि आप जिस चीज की निंदा करेंगे वो आपसे उतनी ही दूर भागती जाएगी।
इसलिए जब भी आप किसी को कामयाब देखें तो अपने अहंकार को दबाकर पूरे दिल से उसके लिए खुश हो जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उसकी दौलत और बढ़े। जब आप दूसरों की समृद्धि का स्वागत करते हैं तो आप असल में अपने अवचेतन मन को ये बता रहे होते हैं कि आप भी उसी समृद्धि को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी इस महान किताब के इस दूसरे हिस्से में हमारे भीतर के उस गहरे द्वंद्व को शांत करते हैं जिसे वे चेतन और अवचेतन मन का टकराव कहते हैं। लेखक समझाते हैं कि जब भी कोई इंसान अमीर बनने के लिए सकारात्मक वाक्य या अफर्मेशंस दोहराना शुरू करता है, जैसे कि मैं बहुत अमीर हूं या मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो अचानक उसका चेतन मन बीच में आकर टोक देता है। चेतन मन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम्हारे सिर पर तो कर्ज का बोझ है। जैसे ही ये टकराव होता है, आपके भीतर एक गहरा डर और संशय पैदा हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, अवचेतन मन कभी भी शब्दों को नहीं बल्कि आपकी गहरी भावना फीलिंग को सच मानता है। जब आप डर महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी तंगी को और ज्यादा बढ़ा देता है। इस समस्या का एक बेहद खूबसूरत और इंसानी समाधान देते हुए डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपको कभी भी अपने चेतन मन से बहस नहीं करनी है, न ही खुद से ऐसा कोई झूठ बोलना है जिसे आपका दिल स्वीकार ना कर सके। इसके बजाय आपको ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके चेतन मन को शांत रखें और आपके अवचेतन मन में भी आसानी से उतर जाए। उदाहरण के तौर पर खुद से ये कहने के बजाय कि मैं करोड़पति हूँ, आपको हर रोज शांत बैठकर ये कहना चाहिए कि हर रोज हर पल मेरे काम के माध्यम से मेरी आमदनी बढ़ती जा रही है। ब्रह्मांड के अनगिनत रास्ते मेरे लिए खुल रहे हैं और मैं दिन ब दिन तरक्की कर रहा हूँ। यह एक ऐसा सत्य है जिसे आपका चेतन मन कभी नकार नहीं सकता, क्योंकि ये आगे बढ़ने की एक निरंतर प्रक्रिया को दर्शाता है। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो आपके भीतर का मानसिक घर्षण पूरी तरह खत्म हो जाता है और अमीरी का प्रवाह आपके जीवन में सहजता से शुरू हो जाता है। यहाँ से लेखक हमें एक और बेहद जादुई और मर्मस्पर्शी नियम की तरफ ले जाते हैं, जिसे वे मानसिक चित्र और विजुअलाइजेशन की शक्ति, द पावर ऑफ मेंटल इमेजरी कहते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब आप रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं, तो जैसे ही आपकी आंखें भारी होने लगें, अपने मन के पर्दे पर एक ऐसा चित्र देखें जिसमें आपकी वो इच्छा पूरी हो चुकी है जिसे आप पाना चाहते हैं। अगर आप अपना खुद का घर चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि वो घर कैसे बनेगा या उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। आपको सिर्फ उस घर के भीतर खुद को टहलते हुए देखना है, उसकी दीवारों को छूते हुए महसूस करना है और अपने परिवार के साथ उस घर की बालकनी में बैठकर चाय पीने के एहसास में डूब जाना है। लेखक समझाते हैं कि आपके अवचेतन मन के पास अपनी खुद की एक असीम बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस होती है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि कोई काम कैसे होगा। जब आप अपनी इच्छा को एक सफल अंत के रूप में महसूस कर लेते हैं तो आपका अवचेतन मन उस अदृश्य विजन को हकीकत में बदलने के लिए ब्रह्मांड के सारे नियमों को काम पर लगा देता है। वो आपके दिमाग में ऐसे विचार डालेगा, आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा और आपके जीवन में ऐसे जादुई अवसर लाकर खड़े कर देगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बस उस अंतिम परिणाम की भावना में पूरी तरह से खो जाना है और अपनी आस्था को लोहे की तरह मजबूत रखना है। इसके बाद पुस्तक हमें कर्ज और तंगी के उस चक्रवात से बाहर निकलने का सबसे सटीक आध्यात्मिक तरीका सिखाती है, जिससे आज का हर दूसरा मध्यम वर्गीय परिवार परेशान है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग जब अपने बिलों का भुगतान करते हैं या अपने कर्ज की किस्तें चुकाते हैं तो उनके दिल में एक बहुत बड़ा डर और उदासी होती है। वे बहुत बेदिली से पैसे दूसरों को देते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जब आप रोते हुए या उदास होकर किसी को पैसे देते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संदेश भेज रहे होते हैं कि पैसा जा रहा है और मैं गरीब हो रहा हूँ। इस आदत को पूरी तरह बदलने के लिए लेखक कहते हैं कि आज के बाद जब भी आप किसी को पैसे दें, चाहे वो दूध वाले का बिल हो, आपके घर का किराया हो, आपके घर का किराया हो या आपके क्रेडिट कार्ड का बिल हो, पूरे दिल से मुस्कुराते हुए और कृतज्ञता के साथ उस पैसे को विदा कीजिए। मन ही मन ये प्रार्थना कीजिए कि ये पैसा जिस भी इंसान के पास जा रहा है उसके जीवन को समृद्ध करे और ये मेरे पास 10 गुना होकर वापस लौट आए। जब आप इस प्रचुरता की भावना के साथ पैसे को विदा करते हैं तो आपका अवचेतन मन पैसे के प्रवाह को एक आशीर्वाद की तरह देखने लगता है। इससे आपके जीवन में पैसे के आने के नए स्रोत अपने आप खुलने लगते हैं और आपके सिर से कर्ज का बोझ हमेशा के लिए उतर जाता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी इस किताब के इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से में एक ऐसे छुपे हुए मानसिक वायरस के बारे में बात करते हैं जो अच्छे भले टैलेंटेड इंसान को भी हमेशा गरीबी की जंजीरों में जकड़े रखता है, और वे इसे कहते हैं पैसे की निंदा करने की आदत, द कॉन्डेमनेशन ऑफ मनी। लेखक बहुत ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिल को छू जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि हमारे समाज में, धार्मिक प्रवचनों में और यहाँ तक कि हमारी पुरानी कहानियों में अनजाने में ही हमारे दिमाग में यह जहर घोल दिया गया है कि पैसा ही सारे पापों की जड़ है या अमीर लोग बहुत लालची और बुरे होते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब आप अपने मन में ऐसी धारणाएं रखते हैं तो आपका अवचेतन मन पैसे को एक दुश्मन की तरह देखने लगता है। वो सोचता है
कि अगर आपके पास पैसा आया तो आप भी एक बुरे इंसान बन जाएंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए आपका अवचेतन मन हमेशा पैसों को आपसे दूर ही रखता है। लेखक बड़े ही कड़े और स्पष्ट शब्दों में इस भ्रम को तोड़ते हुए समझाते हैं कि पैसा अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा। पैसा सिर्फ एक माध्यम है, एक ऊर्जा है जो आपके वास्तविक चरित्र को और ज्यादा निखार देती है। अगर आप एक अच्छे और दयालु इंसान हैं, तो बहुत सारा पैसा आने पर आप और ज्यादा लोगों की मदद करेंगे, स्कूल और अस्पताल बनवाएंगे और दुनिया को बेहतर बनाएंगे। वहीं अगर आप एक बुरे इंसान हैं, तो बिना पैसे के भी आप समाज के लिए नुकसानदेह ही साबित होंगे। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आज के बाद अपने मुंह से कभी भी पैसे के लिए कोई कड़वा शब्द मत निकालिए। पैसे को एक दिव्य वरदान की तरह देखिए, जो आपकी जिंदगी को आसान और खूबसूरत बनाता है। जब आप पैसे का सम्मान करना शुरू करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके चारों तरफ अमीरी का एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देता है जहां केवल समृद्धि ही आकर्षित होती है। यहाँ से पुस्तक हमें व्यावसायिक सफलता और अपने करियर में असीमित तरक्की करने के उस अद्भुत नियम की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक काम को सेवा मानना, वर्क एज ए डिवाइन सर्विस कहते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और हर रोज अपने बॉस को कोसते हैं, अपने काम से नफरत करते हैं और सिर्फ महीने के अंत में मिलने वाली सैलरी के लिए काम करते हैं, तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। आपका ये रवैया आपके अवचेतन मन को लगातार ये संदेश देता है कि आप अपनी मनपसंद जगह पर नहीं है। इसके विपरीत, जब आप अपने काम को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं, जब आप अपनी सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को आसान और बेहतर बनाने की भावना के साथ अपनी सीट पर बैठते हैं, तो आपके भीतर से एक अलग ही रचनात्मक ऊर्जा बाहर आती है। लेखक कहते हैं कि आपके ऑफिस के लोग और आपके सीनियर भले ही आपकी मेहनत को न देखें, लेकिन ये ब्रह्मांड आपकी हर एक कोशिश को देख रहा होता है। आपका अवचेतन मन आपकी इस निष्ठा और सक्षमता को दर्ज कर लेता है और बहुत जल्द आपके लिए ऐसी जगह और ऐसे अवसर बना देता है जहां आपको न केवल बेहतरीन पद मिलता है, बल्कि असीमित मान सम्मान और धन भी हासिल होता है। हमेशा याद रखिए कि दुनिया का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी भावना ही उस काम को साधारण से असाधारण बना देती है। जब आप अपने काम को पूरे दिल से प्यार करने लगते हैं, तो आपकी कामयाबी का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाता है। इसके बाद पुस्तक हमें उस अद्भुत मानसिक शांति और संतोष के बारे में बताती है, जिसके बिना दुनिया की सारी दौलत भी धूल के समान लगती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि कुछ लोग सिर्फ धन के पीछे भागते भागते अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपनी मानसिक शांति को पूरी तरह दांव पर लगा देते हैं। वे अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में न तो चैन की नींद होती है और न ही रिश्तों की गर्माहट। लेखक कहते हैं कि ऐसी अमीरी अधूरी है। सच्चा समृद्ध इंसान वो है जो मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और आर्थिक हर मोर्चे पर पूरी तरह समृद्ध हो। आपको अपने अवचेतन मन को ये निर्देश देना होगा कि आपकी सेहत हमेशा बेहतरीन रहे, आपके रिश्तों में हमेशा प्यार और समझ बनी रहे और आपके पास अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए पूरा वक्त भी मौजूद हो। जब आप इस संतुलित प्रचुरता की मांग ब्रह्मांड से करते हैं, तो आपको एक ऐसा जीवन मिलता है जो पूरी तरह से सफल और तृप्त होता है। जोसेफ मर्फी अपनी इस महान किताब के इस अंतिम और सबसे दिव्य हिस्से में उस परम और अंतिम सत्य को हमारे सामने उजागर करते हैं, जिसे जाने बिना आपकी ये पूरी मानसिक साधना अधूरी रह जाएगी। लेखक यहाँ बड़े ही प्यार और कड़ाई के साथ समझाते हैं कि ये पूरा सफर, ये पूरा रिचेज आर योर राइट का सिद्धांत सिर्फ आपकी जेबें भरने या आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा, गहरा और पवित्र उद्देश्य है, वो है आध्यात्मिक आजादी, स्पिरिचुअल फ्रीडम। जब आप आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र और समृद्ध हो जाते हैं, तो आपके दिमाग से 2 वक्त की रोटी की चिंता, बिल चुकाने का डर और असुरक्षा की भावना हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तब जाकर आपका मन शांत होता है और आप अपने जीवन के असली मकसद, अपनी आत्मा के विकास और दूसरों की निस्वार्थ सेवा में खुद को पूरी तरह लगा पाते हैं। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि में नाकामी या हार जैसी कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है। अगर आप अपने पूरे विश्वास, सकारात्मक संकल्प और गहरी कृतज्ञता के साथ अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर रहे हैं और फिर भी बाहरी दुनिया में आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है या आपका कोई काम बिगड़ जाता है, तो कभी भी अपने घुटने मत टेकना। लेखक कहते हैं कि उस मुश्किल घड़ी में भी मुस्कुराकर खुद से कहिए कि यह परिस्थिति अस्थायी है, मेरा अवचेतन मन इस चुनौती के पीछे भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा रास्ता तैयार कर रहा है। जब आप हर एक विपरीत परिस्थिति में भी अपनी आस्था को लोहे की तरह मजबूत रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड की असीम बुद्धिमत्ता से जुड़कर उस नुकसान को कई गुना बड़े मुनाफे और कामयाबी में तब्दील कर देता है। यही एक सच्चे, मानसिक रूप से शक्तिशाली और अनुशासित इंसान की असली पहचान है, जो उसे अपनी किस्मत का असली सिकंदर बनाती है। इस पूरी अद्भुत किताब का जो अंतिम और सबसे व्यावहारिक निष्कर्ष निकलता है, वो ये है कि एक समृद्ध, खुशहाल और पूरी तरह से सफल जीवन जीने की चाबी किसी बाहरी इंसान, सरकार या आपकी परिस्थितियों के हाथ में नहीं, बल्कि आपके अपने खुद के अवचेतन मन की गहराइयों में सुरक्षित है। अपने दिमाग को आज ही अभाव,
तंगी, जलन और डर के पुराने और सड़े हुए विचारों से पूरी तरह आजाद कर दीजिए। इसे एक ऐसा खुला, पवित्र और स्वतंत्र आकाश बनाइए जहां केवल भव्यता, प्रचुरता, प्यार और निर्माण के विचार ही जन्म ले सके। हर रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले ब्रह्मांड के इस दिव्य खजाने के लिए धन्यवाद दीजिए। अपनी कामयाबी के सुंदर चित्रों को अपनी बंद आंखों से महसूस कीजिए और जो भी कर्म आज आपके सामने है उसे पूरे दिल, ईमानदारी और एक गहरे इंसानी टच के साथ निपटा दीजिए। जिस दिन आप इस परम सत्य को अपनी सांसों में पूरी तरह उतार लेंगे, उसी दिन से आपके जीवन की सारी दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाएगी और आप अपने भाग्य के खुद असली विधाता और विजेता बन जाएंगे। ये संपूर्ण रिचेज आर योर राइट की डायरेक्ट, विस्तृत और अवचेतन मन की जादुई शक्तियों से भरपूर बुक समरी बिना किसी फालतू बात के यहाँ पूरी तरह समाप्त होती है। हमारे साथ मानसिकता, समृद्धि और आंतरिक शक्तियों के इस अद्भुत तथा ऐतिहासिक सफर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।